दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार के बिहार बुलेटिन में। बात करेंगे आज पूरे बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरों की। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। चलिए रुख करते हैं पहली खबर की ओर। हमारी पहली बड़ी खबर बिहार के सबसे वीआईपी सीटों में से एक बांकीपुर से है। पिछले 30 सालों से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन इस बार का उपचुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। चर्चा है कि क्या प्रशांत किशोर की रणनीति और तेज प्रताप यादव का सियासी अंदाज मिलकर यहां कोई नया करिश्मा कर पाएंगे। 100% शहरी आबादी वाली इस सीट पर बीजेपी अंदर खाने एक ऐसे दमदार चेहरे की तलाश में है जो सामाजिक समीकरणों को पूरी तरह साध सके। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमा महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर बीजेपी के इस गढ़ में सेंध लगाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। हालांकि विपक्ष की शुरुआती तैयारी अभी थोड़ी बिखरी हुई नजर आ रही है। देखना होगा कि इस बार बांकीपुर की जनता किसका साथ देती है। बांकीपुर उपचुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। इसी सियासी सरगर्मी के बीच चुनाव आयोग ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के तारीखों का बिगुल फूंक दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यह सीट खाली हुई थी और अब इस सीट पर आगामी 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को मतों की गिनती के साथ ही नतीजों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग के मुताबिक प्रत्याशी 6 जुलाई से 13 जुलाई तक अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं और 14 जुलाई को स्क्रूटनी यानी नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। तारीखें सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति को धार देने में जुट गई हैं। पटना वासियों के लिए एक बेहद शानदार और राहत भरी खबर है। राजधानी में मेट्रो परियोजनाओं ने एक और बड़ी छलांग लगाई है। गुरुवार को पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर के तहत मलाही पकड़ी एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन का भव्य उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद इस नए स्टेशन का फीता काटा और इस स्टेशन के शुरू होने से कंकड़बाग और राजेंद्र नगर जैसे बेहद घनी आबादी वाले इलाकों के लोगों को सीधे मेट्रो कनेक्टिविटी मिल गई है। अब लोग ट्रैफिक जाम से बचकर मिनटों में आईएसबीटी तक का सफर तय कर सकेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम की वजह से गुरुवार को कुछ समय के लिए सेवाएं रोकी गई थी, लेकिन अब इस रूट पर नियमित रूप से मेट्रो का परिचालन शुरू हो चुका है, जिससे सफर बेहद आसान हो गया है। अगर आप बिहार के सरकारी कॉलेजों में प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं तो यह खबर खास तौर पर आपके लिए है। राज्य सरकार नए डिग्री कॉलेजों में करीब 4000 संविदा असिस्टेंट प्रोफेसरों की बम्पर बहाली करने जा रही है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग यानी BSUSC द्वारा 5 जुलाई तक इसका आधिकारिक विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों पर राज्य के 211 नए डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। पहले चरण में हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र जैसे 6 मुख्य विषयों के लिए वैकेंसी निकाली जा रही है। युवाओं के लिए यह एक सुनहरा मौका है, जिसके लिए विज्ञापन का प्रारूप लगभग तैयार हो चुका है। पटना मेट्रो की शुरुआत केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद इसका गवाह बनकर जनता का उत्साह बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने दोनों डिप्टी सीएम के साथ मलाही पकड़ी से भूतनाथ स्टेशन तक करीब 3 किलोमीटर तक का सफर मेट्रो से तय किया। दिलचस्प बात यह रही कि मुख्यमंत्री ने आम जनता की तरह बकायदा टिकट लिया और मैग्नेटिक गेट से एंट्री की। मेट्रो के डिस्प्ले बोर्ड पर सीएम के स्वागत का संदेश भी फ्लैश हो रहा। इस नई शुरुआत के बाद अब 6.2 किलोमीटर की दूरी महज 15 मिनट में तय होगी। किराए की बात करें तो मलाही पकड़ी से आईएसबीटी का किराया 30 रुपये तय किया गया है और अब हर 35 मिनट पर यात्रियों को मेट्रो की सुविधा मिलेगी। बिहार की सियासत में गाड़ियों का भी अपना एक अलग इतिहास रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक यात्रा की गवाह रही उनकी ऐतिहासिक महिंद्रा जीप एक बार फिर चर्चा में है। राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को खाली करने के बाद लालू यादव की यह पहली निजी गाड़ी अब तेजस्वी यादव के कौटिल्य नगर स्थित निजी आवास में शिफ्ट कर दिया गया है। बताया जाता है कि लालू जी ने अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में इस जीप को मात्र 5000 रुपये में खरीदा था। उनके चुनावी दौड़ों, जनसभाओं और संघर्ष के दिनों की साथी रही इस जीप से लालू परिवार का बेहद खास और भावनात्मक लगाव है। यही वजह है कि इसे आज भी सहेज कर रखा गया है। अब एक ऐसी खबर जो छात्र छात्राओं और अभिभावकों को बेहद सावधान करने वाली है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB ने साफ कर दिया है कि आगामी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए बिना UDAS और अपार ID के रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। सिवान जिले से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जहां 1 जुलाई तक 7086 छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने की वजह से उनकी अपार ID नहीं बन पाई है। जिले के 318 स्कूलों में कुल 1,15,119 छात्र नामांकित हैं, जिनमें से अधिकतर का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन इन हजारों छात्रों पर परीक्षा से वंचित होने का बड़ा संकट मंडरा रहा है। प्रशासन अब इन छात्रों की आईडी जल्द से जल्द बनवाने की कोशिश में जुटा है।
बिहार में कानून व्यवस्था और एनकाउंटर को लेकर सियासी पारा एक बार फिर 7वें आसमान पर पहुंच गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी ने बड़ा दावा किया कि यह एनकाउंटर मुख्य रूप से मुख्यमंत्री के इशारे और मैसेज भेजे जाने के बाद ही किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल दिखावे की कार्रवाई कर रही है और राज्य में अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इस एनकाउंटर मामले में शाहपुर के एसडीपीओ राजेश शर्मा पर एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद उन्हें मद्य निषेध व स्वापक नियंत्रण ब्यूरो इकाई में डीएसपी के पद पर नई पोस्टिंग दी गई है, जिसे लेकर विपक्ष हमलावर है। वाहन चालकों की जेब पर अब थोड़ा और बोझ बढ़ने वाला है, क्योंकि बिहार की सम्राट सरकार ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। अब नेशनल हाईवे की तर्ज पर बिहार के स्टेट हाईवे यानी एसएच पर भी सफर करने के लिए टोल टैक्स देना होगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार पर कर नियमावली 1979 में जरूरी संशोधनों को मंजूरी दे दी गई है। नए नियमों के मुताबिक कार, जीप और वैन जैसे हल्के वाहनों के लिए 1.25 रुपये प्रति किलोमीटर की दर तय की गई है। वहीं छोटे कॉमर्शियल वाहनों को 2 रुपये, बस और ट्रक को 4.25 रुपये और बड़े निर्माण वाहनों को 6 रुपये 65 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल चुकाना होगा। सरकार का कहना है कि इससे सड़कों के रखरखाव में मदद मिलेगी। और अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है, जिसे लेकर लोगों को भीषण गर्मी और हीटवेव से बड़ी राहत मिली है। लेकिन राहत के साथ साथ मौसम विभाग ने आफत की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने राज्य के कई हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए तेज आंधी, तूफान और आकाश से बिजली यानी वज्रपात गिरने की आशंका जताई है। उत्तर पूर्व और दक्षिण के जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। जमुई, मुंगेर, बांका, खगड़िया और भागलपुर जैसे इलाकों में हल्की सी मध्यम बारिश होने की संभावना है। हमारी आपसे अपील है कि खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें और पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे शरण ना लें। तो दोस्त, बिहार की आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों और कड़क खबरों के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए डेली न्यूज बिहार।